हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में हम जल्दी से स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स कौन कौन से स्कीम्स हैं। देखिए, सबसे पुराने स्कीम्स में से सबसे पुरानी है ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो 1975 में निकाली गई। इसके तहत ढेर सारी है कि डिलीवरी कैसे सेफ़ डिलीवरी करा जाए। इम्यूनाइजेशन स्कीम्स भी इसके अंदर चलती थी, सॉरी, और जैसे कि इसमें टीकाकरण भी चलता था। और ढेर सारी, मतलब एक होलिस्टिक अम्ब्रेला स्कीम्स है, और ये अभी भी कंटिन्यू होते आ रही है। और इसके अंदर भी ढेर सारी चीज़ें ऐड अप होते जा रही है, जैसे मातृ वंदना योजना 2017 में, सबला पोषण अभियान, ये सब चीज़ें, ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम्स वो स्कीम होते हैं जो सबसे बड़ी होती है, उसके अंदर छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं। और उसके बाद मेजर जो सबसे बड़ा चेंज आया हेल्थ सेक्टर में बूस्ट आया, नेशनल हेल्थ मिशन 2005 के तहत आया था। इसमें ढेर सारी स्कीम्स है। ये पूरे जो नीचे पीडीएफ है उसका मैं समरी, ये पूरा समरी फॉर्म में है कि कौन सी स्कीम कब आई। इसको ऐसे लिख दिया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एक नीचे देखते हैं कि स्कीम्स की क्या, कब कौन सी स्कीम कब आई और उसका मोटो क्या था, और कौन से गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये हेल्थ है तो ज़्यादातर ये मिनिस्ट्री यही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ज़्यादातर ये इन्हीं इसी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, और कुछ एक्सेप्शन होगा तो हम देख लेंगे। आइए जल्दी शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो 1975 में, तो उसको छोड़ दें, तो और सारी स्कीम्स को देख लेंगे, उसको भी उसी के साथ कवर करेंगे। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये मत समझिएगा कि किसी स्वास्थ्य से रिलेटेड, इसका ये है मतलब है कि एम्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को खोलना, ये 2003 में आई थी। इसी के तहत अभी हाल ही में गोरखपुर में एम्स खुलने वाला है, तो इसी के तहत होगा। और अगर बड़े शहर में खुलता है तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, ओल्ड स्कीम उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। ये कम्प्लीटली सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम्स है। ये 2003 में आई थी, ये बस याद रखने वाली बात है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती हैं और जो 2003 में आई थी। और सेंट्रली सेक्टर जिसमें 100% फंडेड बाई सेंटर यूनियन द्वारा 100% फंड होता है। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का कोई उसमें अनुदान नहीं होता है। उसके बाद मेजर बूस्ट आया था सबसे बड़ी नेशनल हेल्थ मिशन में। इसमें हम कुछ टारगेट बनाए थे और इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट, मतलब हम स्कीम्स भी बनाए थे कि उसको कैसे, टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। तो ये टारगेट प्रीवियसली हमने पढ़ चुका है। मैटरनल एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर को 1 करना है पर लाख में से, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 करना है, एनीमिया घटाना है, ट्यूबरक्लोसिस को, ये सब को घटाना है। तो इसके तहत सबसे बड़ी स्कीम आई थी रूरल हेल्थ मिशन। ये एक अम्ब्रेला मिशन है। तो इसके तहत ढेर सारी स्कीम्स आई थी। उस स्कीम्स को देख लेते हैं। पहली है आशा, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके अंदर आशा वर्कर्स को इसी के अंदर इसी स्कीम्स के, इसी मिशन के अंदर लाया गया था। आशा वर्कर का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और इनका मेन काम क्या होता है, गांव टू गांव सर्वे करना, और जो भी प्रसव और प्रेग्नेंट के लिए, जैसे देखिए, इसका मिशन का है टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 करना। तो इसके लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा ना गांव गांव कि भैया बच्चे कम पैदा करो। तो शहरों में तो आमतौर पे ये माइंडसेट बन जाता है, लेकिन गांव में नहीं बनता है। तो ये सारे आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ये मीडियम होते हैं गांव गांव में अवेयरनेस के लिए। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस होगा, ज़्यादातर पहले डिलीवरी गांव में अभी भी गांव में ही हो जाती है। कोई वो थोड़ा एक्सपीरियंस महिला के साथ वो करा के गांव में ही डिलीवरी करा देते हैं। तो उसके रिस्क होता है कि बच्चे और और मदर पे
रिस्क होता है ज़्यादातर डेथ वेथ का, तो उसको रिड्यूस करने के लिए सिंपल सा आशा वर्क उनको प्रोत्साहन करेंगे, चलो हॉस्पिटल में डिलीवरी करा लो, वहाँ तुमको पैसा भी मिलेगा। तो ऐसे प्रोत्साहन करके हॉस्टल में डिलीवरी होगी तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस होंगी, तो ये काम होता है आशा का। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी स्कीम्स इसमें जो ऐड हुई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, और जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 2011 में आई थी। मिनिस्ट्री सारे के हम बताए दिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस स्कीम्स का मेन मोटो ये था कि कैसे भी करके जो जननी सुरक्षा मतलब जो मदर है उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हो। अब इसको कैसे करेंगे, प्रोत्साहन करने के लिए उनको 1,000 रुपये दिया जाता है कि जो महिला अपना डिलीवरी यहाँ कराएगी उसको 1,000 रुपये मिलेगी। और इसके लिए आशा अगर अपने से आए तो को अच्छी बात है, अगर आशा लेके आती है तो उसको भी पैसा मिलेगा कि चलो भैया तुम लेकर आई हो। तो ये आशा का एक काम देखिए यहाँ आ गया। उसके बाद आता है जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये स्कीम्स 2016 में आती है। अब शिशु सुरक्षा योजना, जननी देखिए, जननी सुरक्षा योजना, जननी मतलब उनकी सुरक्षा के लिए 1,000 रुपये हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होगी। शिशु की भी अब इसमें ऐड हो जाता है, तो इसमें फ्री डिलीवरी तो है ही, उसके साथ फूड भी मिलेगा आपको, हॉस्पिटल तक जाने के लिए एम्बुलेंस भी प्रोवाइड, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आ जाता है, फ्री फूड, फ्री मेडिसिन और एवरीथिंग, फ्री हॉस्पिटल, फ्री डिलीवरी, ये से। और इसमें 1,000 रुपये मिलेगा जननी सुरक्षा योजना में। और जननी शिशु सुरक्षा योजना में जो कि 2016 में आई थी, इसमें फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री हॉस्पिटल सब कुछ मिलेगा। अब आता है 2019 में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। अब ये सारी जो ऊपर वाली स्कीम्स है, अब बेनिफिट मिला, अब क्या पता कि 1,000 रुपये महिला को देने के लिए आया था, नर्स खुद खा गई। तो अब ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सुमन निकाला गया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसमें आश्वासन दिया जाता है कि जो भी बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, अगर आपको नहीं पहुंचता है तो आप कंप्लेन कर सकती हैं, उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और इसमें जीरो टॉलरेंस अडॉप्ट किया जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी, डॉक्टर नर्स सब जो भी कल्प्रिट है। तो इसमें शिशु सुरक्षा योजना जो कि सुमन स्कीम 2019 में आई थी, इसमें यह है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आप बेनिफिट नहीं ले पा रही हैं तो। इसके तहत नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के चौथा सबसे है इम्पोर्टेंट, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये एक अभियान है। इसके तहत क्या होगा, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन गिवन फ्री मेडिकल चेकअप्स, फ्री मेडिकल चेकअप। अब इसमें डिलीवरी ही था, अब 9 मंथ का प्रेगनेंसी है तो बीच बीच में चेकअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि कैसा है शिशु, कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं। अभी तक इन सारे स्कीम्स में नहीं ऐड होता था, ये ऐड। अब प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन की कमी हो जाती है तो आयरन फोलिक एसिड का, जिसमें एनीमिया हो जाता है वो, उसके लिए आयरन फोलिक एसिड की गोली, कैल्शियम टैबलेट दिया जाता है। और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ये एंटेनेटल पीरियड तक ही है। इसका मतलब क्या है, डिलीवरी से पहले तक है, डिलीवरी के बाद तक का नहीं है। और इसमें प्राइवेट डॉक्टर्स आल्सो इनकरेज फॉर दिस कैंपेन। ये कैंपेन था, समझ रहे, अभियान चलता है ना, कि ये अभियान चलाया गया, तो ये था। इसमें ये कुछ खास स्कीम नहीं थी। अब उसके बाद लक्ष्य 2017 में आया था। उसका क्या है, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। और इसमें क्या था कि पब्लिक हॉस्पिटल्स की जैसी आप देखते कितना गंदा होता है और सारे इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कि उसको पब्लिक हॉस्पिटल में साफ़ सफाई रखा जाए, मेडिकल इक्विपमेंट सही तरीके से रखा जाए, और इमरजेंसी सुविधाएं और कंप्लेंट का भी दर्ज हो। तो लक्ष्य होता है कि जो भी ऑलरेडी है वहाँ हॉस्पिटल में उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव लक्ष्य। इसमें पूछ सकता है कि लक्ष्य क्या फुल फॉर्म क्या है, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, ये लक्ष्य है। और इसमें साफ़ सफाई का ये सब आता है, तो ये एक सब कंपोनेंट है। स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में आया था, वो सफाई से रिलेटेड था। तो सफाई में हर चीज़ आता है ना, पब्लिक हॉस्पिटल थोड़ी है, पब्लिक प्लेस है, रोड वोड है, सब कुछ है। लेकिन पर्टिकुलरली हॉस्पिटल के लिए ये कायाकल्प निकाला गया था। कायाकल्प जो है पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का, हॉस्पिटल के लिए, पब्लिक हॉस्पिटल के लिए, उसी को ही नाम दिया गया लक्ष्य जो है
अपने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल हेल्थ और वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा। और इसके बाद नेक्स्ट इस मिशन के अंदर ऐड अप होता है 2016 में ही मदर एडोल एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन MAA 2016। इसका मेन काम क्या है कि भैया ब्रेथ फीडिंग, स्तनपान को बढ़ावा दिया जाए। मदर मिल्क इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशियस मिल्क, नो अदर मिल्क कैन सब्स्टिट्यूट मदर मिल्क। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज किया जाता है मदर। इसका बस MMA का फुल फॉर्म कब आया था, मिनिस्ट्री तो पता ही, सारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आ रही है। और मेन मोटो है ब्रेस्ट फीड ऑफ बेबीज़। मिशन परिवार विकास, ये पर्टिकुलरली बीमारू राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, क्योंकि 45% ऑफ पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट में आती है। तो इनके लिए भैया परिवार नियोजन, परिवार फैमिली प्लानिंग के लिए ये स्कीम चलाई गई 2016 में, मिशन परिवार विकास। अब इसको क्रोनोलॉजी में इसको जल्दी से देख लेते हैं, ऊपर नीचे हो गया तो एन साइड में देख लेते हैं। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसके अंदर देखते हैं पहला क्या था, आशा वाला था। आशा का फुल फॉर्म एक क्रेडेंशियल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना था, 1,000 रुपये देंगे फ्री डिलीवरी हॉस्पिटल में, 1,000 रुपया। ये कब आया था, 2011 में। ये 2005 में ये भी है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसमें फ्री डिलीवरी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री डिलीवरी, फ्री ट्रांसपोर्ट, ये सारी सुविधा होंगी। और ये आया था 2017 में। अब ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में नहीं है तो इसको क्रोनोलॉजी में सरिया लेना है। जननी शिशु सुरक्षा योजना 2016 में है। 2016 में ही ढेर सारी आया था, इसमें बड़ा ही बूस्ट मिला था। अब इसी के तहत तो है, बस सुमन जो है, जो कंप्लेन करने वाला, और उसको नीचे लिख दीजिए सुमन। और 2017 में, 2019 में, और लक्ष्य लेबर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, और सुमन सुरक्षित मातृत्व वाला है कि सुरक्षित गर्भ कंप्लेन करने वाले 2017 में। और इसके बीच में सब है MMA 2016 में, मैटरनल अफेक्शन, एडोलेसेंट अफेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। और कौन सी स्कीम्स है 2016 में, सुमन हो गया, लक्ष्य हो गया, मदर, मिशन परिवार विकास, मिशन परिवार विकास। तो ये सारी स्कीम्स ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होगी जो NRLM की तरह, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत आती हैं। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और देख लीजिए, मिशन परिवार विकास के ही तहत ये 2 कैंपेन चलाए गए थे। छाया फॉर गर्भ निरोधक गोली, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसमें दिए जाते हैं। और अंतरा इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्सेप्टिव, ये दोनों छाया और अंतरा गर्भ निरोधक गोली के लिए ही दिया जाता है। ये हो गया इसके बारे में। इसके